हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो? चलो ठीक है। पार्ट नंबर अपन लोगों ने 17 तक कंप्लीट कर दिया है ना। आज पार्ट नंबर स्टार्ट करने वाले 18। उस पार्ट नंबर 18 के अंदर अपन लोग जो पढ़ेंगे उसके आगे वाली जो रिएक्शन है वो पढ़ेंगे। ठीक है। केमिकल रिएक्शन में अभी तक अपन लोगों ने कौन कौन सी जो रिएक्शन कंप्लीट कर दी थी, तो वो कौन कौन सी पढ़ी थी अपन लोगों ने? हाँ यस, एक तो पढ़ी थी SN1, एक कौन सी पढ़ी थी SN2 रिएक्शन। और इसके अंदर अपन लोगों ने क्या किया था, इन दोनों के अंदर कंपैरिजन और एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, इनकी मैकेनिज्म क्या होती है, उनको अपन लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर दिया। यदि किसी स्टूडेंट्स ने इसके पीछे वाले पार्ट्स यानी कि अभी तक 17 भाग हो चुके हैं, यदि नहीं देखे हैं तो वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाए और सारे के सारे पार्ट्स अच्छे से चेक करें आप लोग, है ना। ठीक है, तो चलो अपन लोग बिना टाइम खराब करते हुए आज के ऊपर आते हैं, आज के पार्ट के ऊपर। और आज अपन लोग जो डिस्कस करने वाले हैं ना, वो ये डिस्कस करने वाले हैं कि एल्किल हैलाइड की जो रिएक्शन करवाएंगे अपन लोग, वो एक बार तो करवाएंगे अपन लोग KCN के साथ में और एक बार करवाएंगे अपन लोग AgCN के साथ में। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों रिएक्शन को अपन लोग एग्जांपल देके समझेंगे किस प्रकार से इनके अंदर जो अंतर है वो होता है कि ठीक है, अपने पास KCN के साथ में करवाएंगे तो कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है और AgCN के साथ में करवाएंगे तो कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है। राइट, तो चलो चेक करते हैं अपन लोग इसके अंदर क्या होता है। हाँ तो देखो, अपन लोग है ना इन दो रिएक्शन के बारे में अभी डिस्कस करेंगे, है ना। तो फर्स्ट रिएक्शन कौन सी वाली है? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवानी है KCN के साथ में। और KCN को अपन लोग क्या कहते हैं? K का मतलब क्या होता है? पोटेशियम, और CN का मतलब क्या होता है? साइनाइड, यानी पोटेशियम साइनाइड। तो पहली बार तो अपन लोग क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ में करवानी है? पोटेशियम साइनाइड के साथ में। और दूसरी बार जो करवानी है एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, वो करवानी है AgCN। AgCN का क्या मतलब होता है अपने पास? सिल्वर साइनाइड। KCN को तो अपन लोग क्या बोलेंगे? यस, इसको अपन लोग क्या बोलेंगे? पोटेशियम साइनाइड। राइट, और अपन लोग यहाँ पर AgCN को क्या बोलेंगे? तो आप लोग क्या कहोगे? AgCN को अपन लोग क्या बोलेंगे? सिल्वर साइनाइड। राइट, ठीक है। हाँ, अब आप लोग समझो इन चीजों को अच्छे से, है ना। ठीक है, अब अपने पास होता क्या है, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया KCN के साथ में करवाते हैं, आप लोग क्या चेक करना है एक बार अच्छे से ना। जैसे मैंने यहाँ पर रिएक्शन लिखी RX, ठीक है, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवानी है आप लोगों को KCN के साथ में। KCN का क्या मतलब? वो अपने पास पोटेशियम साइनाइड। तो अपने पास क्या होता है वो सुने अच्छे से। ये जो KCN होता है अपने पास, KCN वो होता है अपने पास आयनिक प्रकृति का। कौन सी प्रकृति का होता है? आयनिक प्रकृति का। आयनिक प्रकृति का होने के कारण दो भागों में टूट जाता है। दो भाग कौन कौन से? एक तो बनाता है K+, एक क्या बनाता है? Cn-। ठीक है, तो जो Cn- होता है वो होता है नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही होने के कारण वो क्या करेगा, ये इस बॉन्ड का भी ब्रेक हो जाएगा, ये अपने पास बनाएगा माइनस और ये क्या बना देगा? प्लस बना देगा। तो जो अपने पास प्लस वाला होगा वो किसके साथ जाके ऐड हो जाएगा? माइनस वाले के साथ में। राइट, ठीक है, यानी कि अपने पास R के साथ जाके कौन जुड़ा? अपने पास R, और इसके साथ में जाके अपने पास कौन जुड़ गया? Cn। और पीछे अपने पास कौन बचा? ये रहा K, और ये अपने पास क्या रहा? X। तो अपने पास बाहर कौन निकल गया? KX। और RCN को अपन लोग क्या कहते हैं? तो अपन लोग क्या बोलेंगे इसको अपन लोग बोलेंगे एल्किल साइनाइड। राइट, तो आप लोग चेक करें अपने पास क्या होता है जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया KCN यानी कि पोटेशियम साइनाइड के साथ कराई जाती है, तो किसका निर्माण होता है? एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है। अब आप लोग चेक करना, ये पहली रिएक्शन तो मैंने आप लोगों को कंप्लीट समझा दिया। दूसरी जो रिएक्शन है वो क्या कह रही है? दूसरी रिएक्शन अपने पास यहाँ पे एल्किल हैलाइड है, इसमें अपने पास AgCN। और स्टूडेंट इस रिएक्शन में जाकर के एग्जाम में जाकर गलतियां करके आ जाते हैं। अब देखो, आप लोगों को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है वो समझे। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ अपने पास कि अपन लोगों ने दो भागों में बांटा। R गया तो वो R किसको लेके चला गया? अपने पास CN को। तो अपन लोग है ना इसको देखते हैं, अपन लोग चाहते हैं कि इसके अंदर भी इसी प्रकार से हो जाए। ठीक है, अपन लोगों का काम करने का तरीका ये होगा स्टार्ट के अंदर। ठीक है, अपन लोगों ने क्या किया? R लिया, R को CN के साथ में जोड़ दिया। हमें लगेगा कि अपना आंसर सही है, लेकिन अपन लोग गलती कर देंगे। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जहां पे गलती करने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो आप लोग चेक करें, यहाँ पे अपने पास ना अपन लोगों ने यदि गलती से भी दी, ये सब कर दिया ना RCN, राइट, तो गॉड अपना आंसर हो जाएगा रॉन्ग, और यहाँ पे अपन लोगों को मार्क्स मिलने वाले नहीं है। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है उसको एक बार चेक करें। यहाँ बनेगा RNC। अभी CN और NC में क्या इफेक्ट है उनको एक बार अच्छे से समझा लोगे ना। यदि कभी भी ऐसा होता है कि C और ये N, राइट, ठीक है, तो इसको तो अपन लोग कहते हैं साइनाइड। क्या कहते हैं अपन लोग इसको? साइनाइड।
यदि बॉन्ड कार्बन के साथ में जुड़ा है तो वो अपने पास क्या कहलाता है, साइनाइड। लेकिन यदि ऐसा हो जाए NC, N और ये C, वैलेंसी पूरी कराने के लिए ये अपने पास इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, उपसहसंयोजक बंध। और उपसहसंयोजक बंध किसके द्वारा बनता है, तो इलेक्ट्रॉन युग्म के दान के द्वारा जो बंध बनता है वो बंध अपने पास क्या कहलाता है, उपसहसंयोजक बंध कहलाता है। तो इसको बोलो क्या बोलेंगे, जब बॉन्ड N के साथ में बनता है तो वो अपने पास क्या रहेगा, आइसोसाइनाइड। बात समझ में आ रही ना आप लोगों को अच्छे से? तो ये अपने पास इसका जो नाम है वो क्या हो जाएगा, आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो आप लोग चेक करें, जब अपने पास RX के विकिरण KCN के साथ लगा था तो KCN में बॉन्ड हमेशा किसके साथ बनता है, इस कार्बन के साथ। लेकिन जब अपने पास यहाँ पर AgCN होता है, जब RX के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो R का जो बॉन्ड बनता है वो किसके साथ में बनता है, N के साथ में। अब देखो एक बार तो विकिरण को मैं सिंपल तरीके से बताऊंगा, हिंदी के अकॉर्डिंग विकिरण को याद करना है तो करना कैसे है। जब KCN होता है तो सीधा का सीधा डायरेक्ट आइसो बन जाता है अपने पास एल्किल साइनाइड। लेकिन जब Ag आता है, Ag को अपन लोग क्या कहते हैं, सिल्वर। आप लोग है ना अपने ना नॉर्मल तरीके समझोगे, ठीक है ना, कि अपने नॉर्मल जैसे कि अपने एनवायरनमेंट के अंदर होता है, औरत होती है औरत, वो अपने पति को क्या बोलती है, Ag बोलती है ना, ठीक है। और मन मन में तो वो क्या बोल रही होती है, कुछ अलग ही उसके जो अर्थ है वो निकल रहे होते हैं। बाहर से तो सबको ये लगता है कि बहुत संस्कारी है, ठीक है, और बोल रही है कि एजी मतलब सम्मान कर रही है। लेकिन मन मन में क्या बोल रही होती है, अबे गधे, अबे गधे, एजी, अबे जी का मतलब गधे, ठीक है। तो मतलब ये चीज है। और जब बात आती है ना ये गधों वाली बात आती है तो गधे है ना मूर्ख होते, सबको पता है अच्छे से, है ना। और सारा काम क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। उल्टे का क्या मतलब हुआ, यस वही चीज समझाने वाला हूं आप लोगों को। यहाँ पे CN है, यहाँ पे CN नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे AG आया, जैसे अबे गधे आया तो ये CN उल्टा हो गया। ये लो जी, आप लोग इसको क्या करोगे, रोटेट कर दोगे टर्न, और ये CN में आप लोगों ने इसको क्या कर दिया, घुमा दिया, तो N के साथ में बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो ये तो बात होगी अभिक्रिया के बारे में, है ना। ओके, और बाहर कौन निकल जाएगा अपने पास, AgX, और यहाँ पे अपने पास क्या बन चुका है, एल्किल आइसोसाइनाइड। अब एग्जाम में ना ये चीज तो हो गई है ना। ओके, आप लोगों के पास क्वेश्चन आएगा, आप लोग आंसर भी निकाल दोगे, है ना। जैसे कि आप लोगों के पास सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, CH3Cl प्लस KCl, सॉल्व करो, इसका आंसर क्या होने वाला है। तो आप लोग क्या करोगे, यहां से CH3 को उठाओगे, यहां से अपने पास CN है तो आप लोगों ने इधर क्या कर दिया, CH3Cn प्लस KCl, राइट। इसमें ये आप लोगों के पास एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि सॉल्व करो CH3Cl प्लस AgCN, तो आप लोग इसका आंसर क्या निकालोगे, चेक करो अच्छे से। यस, क्या निकालोगे, अपने पास ये CH3 है और ये बचा जहां से Cl क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे अपन लोग यहाँ पर, CH3 और ये अपने पास क्या हो गया, NC। इसका नाम क्या हुआ अपने पास, तो CH3 को बोलते हैं मैथिल और CN को अपन लोग क्या बोलेंगे, साइनाइड। तो पूरा नाम क्या हो गया अपने पास, मैथिल साइनाइड। और इसके अंदर अपने पास क्या नाम हो जाएगा, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, यस मैथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अभिक्रिया के बारे में। लेकिन केमिस्ट्री है ना, जितना पढ़ते हैं ना, ठीक है, उतनी कम पढ़ती जाती है। अब इतना स्टूडेंट पढ़ के चला जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। सुनना, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया KCl के साथ कराते हैं तो एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है। अब वो आपसे पूछ नहीं रहा है, आपको बता रहा है कैसा होता है, सबको पता है, ठीक है। तथा जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर साइनाइड के साथ में करवाते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। ऐसा क्यों, ठीक है। अब आप लोगों से पूछ दिया कि ये तो अभिक्रिया होती है, तो ऐसा क्यों होता है। अब स्टूडेंट्स बैठा बैठा सोचेगा कि गॉड, मैं तो ये याद करके कहता है कि ऐसा होता है, अब भाई साहब ने तो ये पूछ लिया ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं है, सॉल्व करते हैं ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो आप लोग चेक करेंगे, है ना, ठीक है। अपने पास जो KCl होता है ना, वो KCl होता है आयनिक प्रकृति का। KCl कौन सी प्रकृति का होता है, आयनिक प्रकृति का। आयनिक प्रकृति का होने के कारण ये आयनों में विभक्त हो जाता है। आयनों में विभक्त का क्या मतलब हुआ, अपने पास एक बार तो बनाएगा K प्लस, एक बार वो क्या बना देगा, Cn माइनस। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो देखो जो एल्किल हैलाइड होता है, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया KCl के साथ कराई जाती है तो जो KCl होता है वो आयनिक प्रकृति का होता है। आयनिक प्रकृति का होने के कारण वो दो आयनों में विभक्त हो जाता है। एक आयन बनाता है K प्लस, एक आयन क्या बनाता है, Cn माइनस। यहाँ पे जो Cn माइनस होता है वह एक प्रकार से नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति व्यवहार करता है, नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करता है।
इसी कारण जब R के साथ में बंध बनाता है तो R के साथ बंध बनाता है तो नाभिक स्नेही की भांति बिहेव करने के कारण एल्किल जो अपने पास समूह होता है R समूह, वो R समूह हमेशा जाकर के किसके साथ जुड़ जाता है, कार्बन परमाणु के साथ। इसी कारण क्या होता है, एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है। बात समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से। अब दूसरी बात है कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर साइनाइड के साथ कराते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। तो ये क्यों बनता है, तो आप लोग चेक करें। अपने पास जो एजीसीएन होता है इसकी संरचना को इस प्रकार से लिख सकते हैं, एजी, ये सी, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये एन, और इसका ऑक्टेट पूरा कराने के लिए इसके पास क्या होते हैं, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। अब इसकी प्रकृति कैसी होती है, आयनिक, लेकिन इसकी प्रकृति होती है सहसंयोजक। सबसे बड़ी बात, दोनों में कंपैरिजन दो, इसकी प्रकृति कैसी होती है, आयनिक, लेकिन इसकी प्रकृति कैसी होती है, सहसंयोजक। आयनिक प्रकृति होने के कारण आयनों में बढ़ जाता है, प्रकृति सहसंयोजक होती है, आयनों में नहीं बढ़ेगा। पूरा पूरा ध्यान रखें। अब यदि ऐसा नहीं हो रहा तो क्या करेगा ये, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, वो भी कौन सा एटम के पास है, नाइट्रोजन एटम के पास। तो नाइट्रोजन परमाणु क्या करता है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन युग्मों का दान करता है। एन परमाणु क्या करेगा, यस, इलेक्ट्रॉन युग्म का दान। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है वो कौन सा वाला बंध बनाता है, यस, कौन सा वाला बंध बनाता है, उपसहसंयोजक बंध। तो R के साथ जो जाके जुड़ेगा ना, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का दान करेगा वही जुड़ने वाला है। और इलेक्ट्रॉन का दान कौन कर रहा है, यस, कौन कर रहा है, नाइट्रोजन। तो जब R के साथ जाके जुड़ेगा तो R के साथ जाके जुड़ेगा N, और ये अपने पास क्या हो गया, C। और इस प्रकार से अपने पास क्या हो जाता है, एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण हो जाता है। दोनों को एक बार में पूरा समझाना, उसको सुने अच्छे से, ठीक है। अपने पास जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया KCN के साथ कराई जाती है तो जो KCN होता है वो आयनिक प्रकृति का होता है। आयनिक प्रकृति का होने के कारण 2 आयन K+ और Cn- आयनों में विभक्त हो जाता है। जब ये 2 आयनों में विभक्त होता है तो जो Cn- होता है वो एक प्रकार से नाभिक स्नेह की भांति व्यवहार करता है। नाभिक स्नेह की भांति व्यवहार करने के कारण अपने पास जो R होता है ना, R, उसके साथ में ये जो Cn होता है, इसका कार्बन परमाणु क्या करता है, बंधन में भाग लेता है। और ये कार्बन परमाणु बंधन में भाग लेने के कारण अपने पास एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है। दूसरी बात करते हैं, लेकिन जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर साइनाइड के साथ करवाते हैं, सिल्वर साइनाइड यानी कि अपने पास AgCN, तो जो AgCN होता है वो सहसंयोजक प्रकृति का होता है। सहसंयोजक प्रकृति का होने के कारण इसके नाइट्रोजन परमाणु के ऊपर क्या पाए जाते हैं, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है, यानी एक लॉन पेयर पाया जाता है। ये लॉन पेयर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है। इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करेगा तो एल्किल समूह के साथ बंधन में कौन सा वाला परमाणु भाग लेता है, नाइट्रोजन परमाणु भाग लेता है। नाइट्रोजन परमाणु बंधन में भाग लेगा तो R का बंध बन गया N के साथ। तो इस प्रकार से क्या होता है, एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। तो देखो अपने पास है ना, अपन लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि RX के अभिक्रिया KCN के साथ करवाएंगे तो क्या होगा, AgCN के साथ में करवाएंगे तो क्या होगा। लेकिन इसके अलावा इसके जो उत्पाद बनते हैं वो उसका रीजन भी पता होना चाहिए कि अपने पास जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया KCN के साथ में करवाएंगे तो एल्किल साइनाइड बनेगा। लेकिन यहाँ पर Ag का मतलब क्या हो गया, अबे गधे, जब गधा आता है तो काम क्या हो जाता है, उल्टा। यहाँ बॉन्ड बनता है कार्बन के साथ में, लेकिन यहाँ इसका काम उल्टा हो जाता है, बंध किसके साथ बन जाता है, नाइट्रोजन के साथ में। और यहाँ पे क्या बन गया, एल्किल आइसोसाइनाइड। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को अच्छे से। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ना। हाँ तो चलो आगे की अभिक्रियाओं के ऊपर आते हैं ना, राइट। अपन लोगों ने इससे पहले कौन सी अभिक्रिया पढ़ी, हाँ तो वो कौन सी पढ़ी थी, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया KCN के साथ करवाएंगे तो क्या होता है, AgCN के साथ में करवाएंगे तो क्या होता है, राइट। अभी जो डिस्कस करने वाले वो ये है कि अपने पास है ना, अपन लोग अभी जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस ये करेंगे कि RX की अभिक्रिया एक बार तो करवाएंगे KNO2 के साथ, एक बार करवाएंगे AgNO2 के साथ। तो पहले अपन लोग क्या करते हैं, बेसिक जो चीजें अपन लोगों को आनी चाहिए वो समझ लेते हैं। RX को क्या बोलते हैं, यस, क्या बोलते हैं अपन लोग इसको, एल्किल हैलाइड। चलो आगे बढ़ते हैं। KNO2 को क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखना आप लोगों को, है ना, KNO2 को अपन लोग बोलते हैं पोटेशियम नाइट्राइट। यस, क्या बोला जाता है, पोटेशियम नाइट्राइट। बात करते हैं AgNO2 के बारे में, तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, सिल्वर नाइट्राइट।
ठीक है, चलो ये तो बात हो गई। अब मैं आप लोगों को ना एक बेसिक बात बताता हूँ, उसको आप लोग हिंट समझे या ट्रिक समझे, ठीक है। वो अपने पास क्या उसको समझा आप लोगों के पास यदि कहीं पर भी जब एजी आता है, कौन आता है, यस, कौन आता है, एजी आता है, तो सी का बंध यानी कार्बन का बंध हमेशा एन के साथ बनता है, एन परमाणु के साथ बनता है, एन परमाणु के साथ बनता है। हाँ देखो यहां पे है ना, ये आप लोगों के लिए हिंट है, ये किसी किताब के अंदर लिखा हुआ नहीं आप लोगों के पास है ना, ठीक है, कि ये कोई रूल्स है इसको फॉलो करना है, राइट। आप लोगों को सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, हिंटिंग के लिए, एक ट्रिक्स के लिए आप लोगों को पता रखना है, एक प्रकार का हिंटिंग, चीज को ध्यान रखें। एग्जाम में यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो इसको जाके लिखना नहीं है, वापस कह रहा हूं मैं, क्लियर कह रहा हूं मैं ना, ऐसे नहीं कि आप लोग गए और आप लोग एग्जाम में जाकर के आप लोगों ने ये लिख दिया, जब जब एजी आता है तो सी का बंध हमेशा एन परमाणु के साथ बनता है, लिखना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए आप लोगों को इसके ऊपर पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप लोग समझिए क्या चीज है अपने पास, यहाँ पे क्या है, ये जो है ना, ये बॉन्ड अपने पास जो अपने पास है ना पार्ट्स, इसके अंदर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब आप लोग चेक करें, यहाँ पे कौन आ रहा है अपने पास, एजी आ रहा है ना, एजी आ रहा है, इसका मतलब जो आर होगा ना, आर, इसका बॉन्ड किसके साथ जाके बनने वाला है अपने पास, एन के साथ में। जब एजी आता है तो कार्बन का बंध हमेशा एन परमाणु के साथ बनता है। तो आप लोग चेक करिए, ये अपने पास कौन हो गया, इधर आर, कौन हो गया, आर। अब इस आर का बॉन्ड यानी ये अपने पास कार्बन परमाणु है, इसका बॉन्ड किसके साथ बनेगा अपने पास, एन के साथ में, यानी कि अपने पास पीछे वाला फोटो है जैसा का जैसा, राइट। इसको यदि पूरा संरचना के रूप में लिखना चाहते हो, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है, आर एन, इधर डबल बॉन्ड हो और इधर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यानी उपसहायक संयोजक बंध आता है अपने पास ओ वाला, यानी इसको अपन लोग कहते हैं RNO2 नाइट्रो एल्केन। नाम क्या होगा इसका अपने पास, तो क्या बोलेंगे अपन लोग इसको, नाइट्रो एल्केन, ठीक है। तो चलो ये बात करके अपन लोगों ने एजी वाली, एजी आ रहा है तो अपने पास बॉन्ड किसके साथ बनेगा, एन के साथ में। तो अपने पास एक तो यहाँ पे एन है और एन के अलावा और कौन है अपने पास, ओ है, यानी कि यदि के आ गया तो बॉन्ड किसके साथ बनेगा, ओ के साथ। तो आप लोग चेक करें क्या लिखेंगे अपन लोग यहाँ पर, आर हो गया ये, ठीक है। अब मुझे बात बताओ, आर का बॉन्ड किसके साथ बनेगा, तो एन के साथ तो नहीं बनेगा क्योंकि ये बन गया, तो पीछे कौन बचा अपने पास, ओ डबल बॉन्ड एन, अपने पास इस प्रकार से ओ, और इसको अपन लोग कहते हैं नाइट्राइटो, क्या बोलते हैं इसको, RONO, इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, यस, क्या बोला जाएगा इसको, नाइट्राइटो, और पीछे क्या लगा देंगे इसको, एल्केन, यानी इसका नाम अपने पास क्या हो चुका है, नाइट्राइटो एल्केन। तो आप लोग समझे इसको ना, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया के NO2 यानी पोटेशियम नाइट्राइड के साथ करवाई जाती है तो नाइट्राइटो एल्केन का निर्माण होता है, जबकि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया AgNO2 यानी सिल्वर नाइट्राइड के साथ कराई जाती है तो नाइट्रो एल्केन का क्या होता है, निर्माण होता है। ये वही बात कर रहा हूं मैं, ये क्यों बनता है, वही चीज है ना, कि N अपने पास होगा AgNO2, तो AgNO2 जो होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी अपने पास, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, इसकी प्रकृति कैसी होती है, सहसंयोजक होती है, सहसंयोजक होने के कारण N परमाणु पर क्या पाया जाता है, यस, N परमाणु पे क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण जो R होगा वो जाकर के N के साथ में बंध बना लेता है, इस प्रकार से RNO2 का निर्माण हो जाता है। वही चीज ऊपर अपने पास क्या आप लोग होंगे कि NO2 जो होता है वो आयनिक प्रकृति का होता है, आयनिक प्रकृति होगी तो बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, वो O के साथ में बॉन्ड बना देगा, राइट, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन लोग, यदि एग्जाम में आ जाए तो इनके आंसर आप लोगों को खुद को लिखने हैं, सिर्फ मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने क्वेश्चन लेकर आऊं, आंसर आप लोग मुझे व्हाट्सएप के ऊपर फोटो खींच के फिर भेजोगे, ठीक है। हाँ, तो आप लोगों के पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, CH3 CH2 Cl प्लस KNO, इसका आंसर आप लोगों के पास जो भी आएगा आप लोगों को पता करना है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के पास CH3 CH2 Cl प्लस AgNO2, नाम भी लिखना है, जो भी आप लोगों का आंसर आता है प्रोडक्ट के अंदर उसका नाम लिखना कंपलसरी होता है अपने पास, है ना, ठीक है। इसके बाद आप लोगों के पास तीसरा क्वेश्चन है CH3 CH2 Cl प्लस KCl
और आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 4 है CH3 CH2 CH2 Br AgCl। राइट, तो मैंने बहुत सिंपल जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को दिए हैं, तो आप लोग इन सिंपल से क्वेश्चंस के आंसर आप लोग मुझे लिख करके व्हाट्सएप के ऊपर इनके आंसर सेंड करना आप लोगों को। तो आज हम लोगों ने जो रिएक्शन पढ़ी इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था, है ना, दोनों के अंदर कुछ रूल्स थे जो सेम तरीके से फॉलो हो रहे थे। राइट, तो आप लोग इनके आंसर लिख के मुझे व्हाट्सएप करोगे और इन चीजों को प्लीज, ये चीजें आप लोगों को यदि ध्यान से समझनी है, अच्छे से समझनी है ना, तो बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने आप लोगों को स्टार्ट के अंदर ही कहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, यदि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो तो, यदि आप लोग इन चीजों को हिंट के अकॉर्डिंग नहीं समझते हो तो, ठीक है। तो आप लोग बार बार प्रैक्टिस करते रहे, पीछे वाला भी आप लोग बार बार चेक करते रहे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इनको रिवाइज करें, अच्छे से कवर बैक करें, ठीक है, चीजें बहुत इजी होती जाएगी आप लोगों के लिए। तो अपन लोग इसी के साथ मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।